हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नरेशन की क्लासेस, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच जो हम सब ने बचपन में पढ़ा ही था उस से रिलेटेड आज की जो है क्लासेस शुरू करेंगे। अच्छा, पहले हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ा था। आप और कई बच्चे बल्कि मिक्स कर देते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को नरेशन से, बट हमें दोनों को सेपरेट ही रखना है। उधर हमने सीखा था एक ही चीज़ को बोलने के दो तरीके, दो या दो से ज़्यादा तरीके। इधर हम सीख रहे हैं दोस्तों कि कैसे सामने वाला जब बात कर रहा है तो वो किस तरह से बोल सकता है हमें। यानी कि आप भी समझिए इसको कि फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात करे या अपने ही बारे में बात करे, तो या तो वो एग्जैक्टली सेम चीज़ को कोट कर सकता है या वो अपने हिसाब से चेंज करके उस सेंटेंस को बोल सकता है। तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आइए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास आज की। अब हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, मान लीजिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, राम सेड टू श्याम गीता इज सिंगिंग। राम सेड टू श्याम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का बहुत महत्व है इसमें। गीता इज सिंगिंग, फिर फुल स्टॉप और आगे हमने वापस इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो गीता इज सिंगिंग है ये राम ने बताया था और हमने जो भी राम ने बोला एज इट इज उतार दिया। बट अगर हम उसे शाम की सहूलियत के हिसाब से चेंज करना चाहें तो राम टोल्ड श्याम दैट गीता वाज सिंगिंग। आप नोटिस कीजिए कि कैसे सेट टू का टोल्ड हो गया। कब किसका चेंज होगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम डिटेल में आगे समझते रहेंगे। तो समझना हमको ये है कि किस तरह से हमने सेट टू का टोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया। एक इधर इधर हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं, जो सेंटेंस था एज इट इज गीता सिंगिंग वो एज इट इज नहीं रहा, अब उसमें भी चेंज कर दिया हमने। वर्ब का कुछ चेंज हमने टेंस का हमने कुछ चेंज कर दिया है इधर। तो अब हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या चेंज हमने किया है इधर। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल क्या है हमारा? ये हो गया रूल नंबर 1 कि जब भी सेट टू आएगा तो उसका टोल्ड हो जाएगा। बट ये तो हो गया रूल नंबर 1। इससे पहले हम एक बार दोबारा बोल देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच हो गई थी हमारी जब एज इट इज कुछ भी रिपीट सेम चीज रिपीट कर दी। इनडायरेक्ट स्पीच हो गई हमारी जब हमने उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटेंस में चेंजेस ले आए। अब इसी के साथ हम चलते हैं रूल नंबर 1 पे, जो कहता है कि जब भी आप सेंटेंस में सेट टू देखें तो टोल्ड लगा दे सीधा सीधा। अब पर ये सेट टू जो है ये है क्या? सेट टू ही आता रहेगा हमेशा या कुछ और भी आ जाएगा? ये सेट टू क्या है? अब इसीलिए हम इसको सेट टू का एक नाम दे देते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। क्रिया है ना दोस्तों, ये सेट टू यानी कि कहना, कुछ कहना या कुछ बताना क्रिया होती है ना। तो जब भी आप दो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, अभी हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है, बट इन दो नाउन्स के बीच में जब आप किसी वर्ब को देखें तो उसका नाम आपसे रिपोर्टेड वर्ब हमने रख दिया है। तो जो रिपोर्टेड वर्ब हमारी, जिसको हम शॉर्ट में आर भी बोल दिया करेंगे, उसको चेंज करके हमने टोल्ड बना दिया है जब हम इसको इनडायरेक्ट में आएंगे। अब आप समझिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। जो बंदा बोल रहा है, जो बंदा यानी कि राम इधर अगर बोल रहा था तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जिस बंदे से वो बोल रहा है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वो सब भूल जाइए। फिलहाल हम इधर बात कर रहे हैं कि जिसने बोला वो सब्जेक्ट, जिसने सुना वो ऑब्जेक्ट, और बाकी सब हमारा। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा? ये जो पूरा सेंटेंस है हमारा ओरिजिनल सेंटेंस, इसको हम नाम देंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो चार चीजें हमने समझी। पहले तो सब्जेक्ट बोलता है, किससे? ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है सब्जेक्ट। और जो बात करने की क्रिया है उस क्रिया को हमने नाम दे दिया रिपोर्टेड वर्ब। और जो आगे हमारा एक एग्जैक्ट सेंटेंस था जो बताया गया था, वो सेंटेंस का नाम हमने दे दिया रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो आर रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम आर एस से डिनोट कर देंगे। थोड़ी सी एब्रीविएशन आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी एब्रीविएशन नहीं है। चैप्टर में आगे हम इजीली कनेक्ट कर पाए आपसे, इसलिए हमने ये थोड़ी एब्रीविएशन बना दिए हैं। और जब भी आप डायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो डी एस
और अगर इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं तो IDS। अब आइए वापस हमारे रूल नंबर 1 पे। हमने क्या कहा कि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब में सेट टू आ जाए तो टोल्ड आ जाएगा। अब एक और बात दोस्तों पर इसमें ध्यान देने की है। क्या बात है कि सेट टू दोस्तों तभी आ सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट गिवन हो। अगर इसी एग्जांपल को मैं लिख देता, राम सेड गीता इज सिंगिंग, तब क्या होता? आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि टू और ऑब्जेक्ट हमारा अब यहां नहीं रहा। तो जब टू नहीं रहा तो सेट टू नहीं रहा, और जब सेट टू नहीं रहा तो टोल्ड कैसे बनेगा? तो क्या बनेगा? राम सेड डैट गीता वाज सिंगिंग। अभी हमें बिल्कुल भी दोस्तों ये इस रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान नहीं देना है। अभी हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले के ही जो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब है उन पे ही बात कर रहे हैं। तो हमने बोला जब ऑब्जेक्ट हट जाएगा तब हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो एज इट इज उतर आएगा। ये हो गया रूल नंबर 2। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। रूल नंबर 1 कहता है सेट टू से टोल्ड बन जाएगा, बट रूल नंबर 2 कहता है इफ नो ऑब्जेक्ट देन रिपोर्टेड वर्ब रिमेन्स सेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात बताते हैं जिसे सुन के आपको थोड़ी खुशी होगी। हमारे होते हैं दोस्तों 3 टेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, ये तो सबको मालूम है। अब सोचिए कि हमारे 12 तरह के टेंस हो गए, सबके बारे में पढ़ना पड़ता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता। 12 इमेजिन कीजिए रिपोर्टेड वर्ब के स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब में टेंस, और 12 टेंस स्पीच के 12 इंटू 12 144 टेंस पढ़ने पड़ जाते तो क्या हालत हो जाती। बट लकीली ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अब हम रिपोर्टेड स्पीच की पहली बार बात कर रहे हैं दोस्तों, का टेंस चेंज नहीं होता। क्या बोला हमने? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता अगर रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज किया जा रहा है तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3, यानी कि सीधा सीधा पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में से हमने फ्यूचर और प्रेजेंट को उड़ा दिया। बचा क्या? बस रिपोर्टेड हमारे वर्ब में पास्ट ही बच गया है। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यही 4 टेंस बच गए। इनकी भी हम डिस्कशन आगे जाके करेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और रूल समझते हैं। रूल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये रूल नंबर 4? कि जिस भी टेंस में हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा, रिपोर्टेड वर्ब यानी कि RB का जो टेंस होगा, उस ही टेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच, हमारा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो रिपोर्टेड वर्ब रहेगा। नो चेंज इन टेंस। अभी हम कह रहे थे कि भैया ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आएगा जब रिपोर्टेड वर्ब तो चेंज नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में दोस्तों ध्यान से समझिएगा। हमने उस रूल में तो बात करी थी कि जब रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई चेंज नहीं होगा। बट अब हम कह रहे हैं कि कुछ भी आ जाए, दुनिया का टेंस 12 नहीं 13वां भी कोई टेंस आ जाए तो भी रिपोर्टेड वर्ब तो का टेंस तो चेंज होगा ही नहीं इन एनी केस। जो चेंज हमें लाना है, हमें चेंज लाना सिर्फ अलाउड है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड वर्ब में टेंस का चेंज करना अलाउड ही नहीं है। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ये 4 रूल्स हो गए हमारे। ये चारों रूल्स हमारे चैप्टर के बेसिक्स हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि भाई हमने कह तो दिया जब पास्ट आ रहा था उधर तो इधर चेंज इधर जो है रिपोर्ट स्पीच में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? अब उन चेंजेस को पढ़ते हैं एक एक करके।
अब हम एक एक करके रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारा रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 दोस्तों बात कर रहा है कि जब अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब तो हमने बहुत पढ़ लिया, समझ लिया कि इस टेंस का क्या सिचुएशन होएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हुआ तो ही है सब कंडीशन, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में हुआ तब तो कहानी ही खत्म हो जाती है। तो सिर्फ जब रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में है तो ये सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाते हैं वापस रिपोर्टिंग स्पीच में। जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इनडेफिनेट आ जाए। क्या बोला हमने? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि आईडीएस में पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने खास, बस करा है तो क्या, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दिया। हम एक एक करके पहले सारे रूल समझ लेते हैं, फिर उनके एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि सभी रूल एक जैसे ही हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो तो अगेन वही फॉर्मूला काम आएगा इधर भी। क्या फॉर्मूला काम आएगा कि प्रेजेंट की जगह बस पास्ट लगा देना है और कोई चेंज हमें नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इधर हमने कर दिया। अगेन अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में वही सेम रूल अप्लाई होगा, प्रेजेंट की जगह हम पास्ट लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। 3 रूल समझ लिए। अब चौथा देखिए, वो भी इसी लाइन में ही आएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? पास्ट, प्रेजेंट की जगह बस पास्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा दोस्तों, ये सब जो हम बोल रहे हैं टेंस की बातें हमने करी, ये समझ में आपको तभी आएगा जब आपको टेंस एकदम से क्लियर हो। सिर्फ बेसिक्स नहीं दोस्तों, टेंस पूरा जो हमने आपको सब 5 क्लासेस में पढ़ाया था, सारी की सारी क्लासेस आपको अच्छे से आती हो तो ही आप इस नरेशन की क्लासेस में आए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हमने क्या बोला सब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप हमारी क्लासेस को लाइन वाइज समझें। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़ाया, या फिर उसके बाद टेंस पढ़ाया, या जो भी हमारा सीक्वेंस है आप उसी सीक्वेंस से एक एक करके हमारी क्लासेस को देखते जाइए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाइए। तो ये हमने चारों रूल समझ लिए। अब एक एक करके सबका एग्जाम्पल भी देखते चलते हैं हम। आप ये सब रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला रूल हम करते हैं। रोहन सेड टू मोहन गीता सिंग्स सॉन्ग्स। क्या बोला हमने? रोहन ने मोहन से कहा कि गीता गाने गाती है। तो ये पहले तो समझिए कि टेंस कौन सा हुआ इधर हमारा, दोनों तरफ ही एक्चुअली इधर हमें दो टेंस पहचानने हैं। पहला तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब में क्या टेंस है, दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या टेंस है। तो रिपोर्टेड वर्ब में तो इजीली कह सकते हैं कि सेड टू का मतलब हो गया पास्ट टेंस से, बात ही खत्म। पास्ट का कौन सा टेंस है, क्या फर्क पड़ता है। अब इधर आ जाते हैं हम, सिंग्स सॉन्ग्स। साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? रोहन टोल्ड मोहन दैट गीता sang songs। रोहन ने मोहन को बताया कि गीता गाने गाती थी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट से पास्ट में लाए इंडेफिनेट टेंस को। अब लेते हैं हम बारी कंटिन्यूस टेंस की। रोहन सेड टू मोहन श्याम इज स्टडिंग इंग्लिश।
रोहन ने मोहन से कहा था कि श्याम इंग्लिश पढ़ रहा है। श्याम के आप, क्योंकि जब दोस्तों हिंदी वर्ड्स हमारे इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं तो कोई एक स्पेलिंग नहीं होती, आपको जो स्पेलिंग अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली श्याम की SHYAM भी होती है, कई बुक्स में मैंने देखा है SHAYAM भी कर देते हैं, कई बुक्स में SHAM भी कर देते हैं, जो आपको पसंद हो। तो इसको आइए हम कन्वर्ट करते हैं। सेट टू का मतलब टोल्ड हो जाएगा, पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा डैट। शाम एज इट इज उधर आएगा। इज स्टडिंग का क्या हो जाएगा, वाज स्टडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। इंग्लिश। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मोहन सैड, शाम हैड वॉच्ड टीवी। मोहन ने कहा शाम टीवी देख चुका, सॉरी, शाम हैज वॉच्ड टीवी। मोहन ने कहा शाम टीवी देख चुका है। नोटिस कीजिएगा दोस्तों, इधर ऑब्जेक्ट गायब है, तो कैसे करेंगे हम। मोहन सेड डैट, सीधा हमने डैट लगा दिया, टोल्ड नहीं आया इधर। शाम हैड वॉच्ड टीवी। अब रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। मोहन सेड टू गीता रोहन was watching TV for 2 hours. क्या कन्वर्जन होगा इसका। मोहन टोल्ड गीता दैट रोहन, यहाँ फिर से हमने वॉच लगा दिया, आना चाहिए इज, रोहन इज वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब यहाँ पर नीचे कन्वर्जन में आएगा वॉच वॉचिंग, सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये तो हमने कंटिन्यूस टेंस ही लिख दिया। रोहन हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब ठीक है, अब यहां हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोहन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो यहां हमने क्या किया, पहले तो हमने दोस्तों गलती से लिख दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही, पर हमने फिर बाद में ठीक करके क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो जैसा हमने इधर देखा था पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता, बट क्योंकि इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या चेंज आया, हैज बीन की जगह हैड बीन आ गया, क्योंकि टाइम गिवन है इसीलिए हमको मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये जो 4 रूल्स हैं इनके ये एग्जांपल्स हो गए हमारे, इनको आप देखें समझें और फिर अपने आप से प्रैक्टिस करें और एग्जांपल्स की। अब आगे के रूल्स देखते हैं हम कि क्या होगा अगर पास्ट टेंस आ जाए हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा रूल क्या है। पहला रूल तो दोस्तों पास्ट टेंस में है सिंपल पास्ट को लेकर। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट आ जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, तो क्या चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चेंज आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट। जी, क्या बोला हमने, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में आए टेंस रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी तरह ही रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस का क्या बनेगा।
इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट। क्या होता है ना कि दोस्तों इसमें जब हमारा डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही होती है तो हम एज इट इज कोट कर रहे थे, जो काम उधर हो रहा था वो हमने एज इट इज कोट कर दिया। बट अब क्या है कि जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो काम खत्म हो चुका होता है जब तक, इसलिए हम एक एक टाइम आगे बढ़ा देते हैं। जो काम उधर चल रहा था अभी हमने मान लिया काम, जो काम उस टाइम हो गया था वो मान लिया खत्म हो गया, वो जो काम उस टाइम चल रहा था वो हमने मान लिया कि खत्म वो जो है खत्म हो चुका है। बट साथ में और हमें टाइम भी गिवन है या फिर कि कितने टाइम से चले आ रहा है वो, क्योंकि अब तो हमें टाइम मालूम, जब शायद मालूम ना हो टाइम जब स्टार्ट ही हुआ हो, बट अब तो मालूम है कब से स्टार्ट हुआ है वो। अब बट जब परफेक्ट टेंस पे आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वो तो पहले ही काम खत्म हो चुका। जब हम बोल रहे थे सिंपली, जब वो एज इट इज कोट कर रहे थे तभी काम खत्म हो गया था। तो अब क्या कुछ नया थोड़ा ना होगा उसमें, जब काम खत्म हो गया तो हो गया। इसीलिए डायरेक्ट स्पीच में जब पास्ट परफेक्ट आ जाता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज। इसी तरह जब कंटिन्यूस परफेक्ट था तो जब हमें टाइम मालूम हो गया था 2 घंटे से काम हो रहा है तो टाइम चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। अगर 2 घंटे हुए हैं तो 2 घंटे तो हुए ही है ना, दो के एक थोड़े ना बन जाएंगे। या हम ये थोड़ा कह देंगे कि जब वो 2 घंटे थे तो अब वो 2 के 3 बन गए, नहीं, अब बन गए होंगे 3, हमने थोड़ा लेट बताया तो। बट जब हम वो वाली बात कर रहे हैं तो उस जब वो बात करते टाइम तो 2 ही घंटे हुए थे ना। तो इसीलिए जब टाइम चेंज नहीं होता है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट में भी और आगे हम कहाँ जाएंगे, आगे भी चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज। इतने ज़्यादा लॉजिक में हमें समझने की जरूरत नहीं है। मेन बात हमें ये समझनी है कि जब पास्ट इंडेफिनेट हो जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जब पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और बाकी के जो हमारे पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब जब ये दोनों में कोई चेंज नहीं है तो इन दोनों को तो पहले हम हटा देते हैं, क्या फायदा नहीं रखने का जब कुछ चेंज ही नहीं करना। तो ऊपर के दोनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 हो गया हमारा। राम सेड टू श्याम सोहन स्टडीज इंग्लिश, सोहन स्टडीड इंग्लिश। राम ने श्याम से कहा था कि सोहन ने इंग्लिश पढ़ी थी या सोहन इंग्लिश पढ़ता था। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम? राम टोल्ड श्याम दैट सोहन हैड स्टडीड इंग्लिश। अब अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस बनाना हो तो राम सेड टू सोहन श्याम वॉज वॉचिंग टीवी। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है तो कोई टाइम का मेंशन नहीं है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों उस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। राम टोल्ड सोहन दैट, यहां तक तो सब सही है। श्याम हैड बीन, यहां भी सब सही है। वॉचिंग टीवी, यहां तक भी सब सही है। बट आगे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है दोस्तों? अभी तक अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो आप ये गड़बड़ बहुत जल्दी पहचान गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो बना दिया बट टाइम मेंशन कहाँ पर है? बिना टाइम के कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया हमारा? तो दोस्तों ये एक्सेप्शन है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम नरेशन की बात कर रहे होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विदाउट टाइम भी बन जाता है। ये गलत नहीं है। ये सेंटेंस अगर आप एग्जाम में देखें तो आप गलत मत समझ लीजिएगा सेंटेंस को। ये चीज़ इंग्लिश में अलाउड है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विदाउट टाइम मेंशन भी आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बस इतना छोटा सा रूल था हमारा पास्ट टेंस को लेकर। अब हम समझ लेते हैं फ्यूचर टेंस को। अच्छा, फ्यूचर टेंस और मोडाल्स
हम दोनों साथ में ही समझेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। अब हम फ्यूचर टेंस को समझ रहे हैं तो इसमें मॉडल्स का बहुत यूज़ है। कैसे? हमें ध्यान रखना है बहुत बेसिक सी बातों का कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में विल का यूज़ हो, शैल का यूज़ हो, कैन का यूज़ हो या मे का यूज़ हो, तो ये चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। वुड, विल वुड में चेंज हो जाएगा। शैल किस में चेंज होगा? शुड में। ज़्यादातर दोस्तों बुक्स में यही लिखा हुआ है कि शैल शुड में चेंज हो जाएगा, बट देखा गया है एग्जाम्स में कि शैल, एग्जामिनर जो हमेशा शैल को वुड में ही चेंज होता हुआ मानता है, तो इसीलिए हम शैल को भी वुड में ही मानेंगे। और कैन कुड में हो जाएगा, इधर तो कोई डाउट नहीं है। मे भी माइट में हो जाएगा, बट गड़बड़ सारी सिर्फ शैल में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में शुड और कुड आता है तो शुड और वुड आता है तो प्रेफरेंस आप वुड को दीजिएगा, बट अगर वुड गिवन नहीं है तो शुड लिख सकते हैं आप, अदरवाइज वुड ही रहेगा शैल का। इस बात में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो सिंपल है ही, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट हो ही जाता है। अब आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, गीता विल पास द एग्जाम। इधर विल आ गया, विल का क्या होगा? वुड। रोहन सेड टू सोहन, गीता वुड पास द एग्जाम। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो श्याम सेड टू राम, रोहन माइट फेल द एग्जाम, रोहन में फेल द एग्जाम। इसका क्या चेंज हो जाएगा? श्याम टोल्ड राम डैट रोहन, मे का माइट आ जाएगा, माइट फेल द एग्जाम। तो हमने क्या किया? सिंपली विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अच्छा, कुछ ये तो हमारे हो गए मॉडल्स जिनका डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। बट कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो उनका कन्वर्जन होगा ही नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए देखते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स को भी। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं हटा देता हूँ अब। कौन कौन से वो मॉडल्स हैं जिनका कोई चेंज नहीं होता? वुड, कुड, ये सब अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज ही उतर जाएंगे ये। शुड, माइट, नीड नॉट, यूज टू, ought to, must। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये मॉडल्स हो गए जिनका अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो एज इट इज यूज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो राम सेड टू गीता, सोहन माइट फेल इन द एग्जाम। अब इसका क्या चेंज करेंगे आप? इसको एज इट इज ही उतार देंगे हम। राम टोल्ड, यहाँ पर तो चेंज हो गई गीता, दैट, डैड भी आना मस्ट है। सोहन माइट फेल इन द एग्जाम।
तो ये आपने देखा किस तरह से हमने चेंज किया जब माइट आ गया, तो क्या किया हमने कि रिपोर्टेड जो स्पीच थी वो ऐसी उतार दी, बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगा दिया और सेट टू का हो गया हमारा टोल्ड। अब हम दोस्तों ये तो हो गया हमारे टेंसेस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब समझ लिया हमने। बट क्या होता है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे। एक्सेप्शन क्या है कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट आ रहा हो तब भी हमारे कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज रहता है, यानी कि एज इट इज ही उतर जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आइए देखते हैं एक एक करके इन सब एक्सेप्शंस को। अब आइए एक्सेप्शंस की बात करते हैं एक एक करके। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, जैसा हमने बताया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस आता है तो जनरली तो रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस आता है तो जनरली तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आता ही है। बट जैसे हमने पहले कुछ मॉडल्स के पढ़े थे कि ये मॉडल्स आते हैं तो चेंज नहीं होता है। इसी तरह हमने कुछ पास्ट के भी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था, कोई चेंज नहीं होता है। अब ये कुछ और एक्सेप्शन हैं, इनमें भी चेंज नहीं होता है। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या फिर रिपोर्टेड स्पीच में साइंटिफिक फैक्ट आ जाए या तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए कोई, या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई कहावत यानी कि आ जाए, या तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू श्याम सन राइजेज इन ईस्ट। अब आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सन तो ईस्ट से ही राइज होने वाला है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अब क्यों नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया तो अब इसे हम भी नहीं बदल पाएंगे। इसके टेंस को या इस सेंटेंस को क्या हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट सन राइजेज इन ईस्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखें साइंटिफिक फैक्ट का, श्याम सेड टू राम water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। श्याम ने राम से कहा कि पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है। ये क्या साइंटिफिक फैक्ट है, इसे भी कोई नहीं बदल सकता। तो क्या हो जाएगा, श्याम टोल्ड राम दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। रोहन सेड इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, इधर तो सेट का भी सेट ही रहेगा, तो रोहन सेड दैट इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। अगला देखते हैं प्रोवर्ब, श्याम सेड बर्ड्स विथ सेम feather flock together। जिन चिड़ियों के एक से पंख होते हैं वो साथ साथ उड़ती हैं। कहने का मतलब तो ये हो, कहने को तो ये हो गया, मतलब क्या है कि एक जैसी प्रवृत्ति वाले लोग एक साथ ही रहते हैं। तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है एक। लिटरल मीनिंग इसका अलग है और कहना हम कुछ और चाह रहे हैं। श्याम सेड दैट बर्ड्स विद सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, क्योंकि एक तो सेड आ गया तो सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट गायब हो गया। दूसरा ये हमारा प्रोवर्ब है तो ये भी एज इट इज ही रहेगा क्योंकि प्रोवर्ब भी एक तरह से देखा जाए तो कभी बदलते नहीं है, जो है सो है ही। हैबिचुअल एक्शन, श्याम सेड टू राम रोहन goes to school daily।
ये एक हैबिट हो गई। डेली स्कूल जाना एक हमारी आदत है, हमारे डेली शेड्यूल के का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। शाम यहाँ हो जाएगा टोल्ड, शाम टोल्ड राम डैट रोहन गोज टू स्कूल डेली। जब ये शाम ने राम को बताया तो तब भी सच थी ये बात, आज भी सच है, हमेशा ही सच ही रहने वाली है। इन नियर फ्यूचर तो एटलीस्ट ये बात सच ही रहने वाली है। तो ये हो गया कि हैबिचुअल एक्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों एक्सेप्शंस भी हमारे पढ़ लिए हमने टेंसेस से रिलेटेड। अब आगे हम बाद में इंटेरोगेशन और कुछ चेंजेस प्रोवर्ब्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको नरेशन के बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे, और इन ये जो बेसिक्स आपको क्लियर हुए हैं इसके आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया प्रैक्टिस तो आप नेक्स्ट क्लास में भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, और आपका जो काम है वो पाइलअप होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, और आखिर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा नरेशन में। इसलिए जो भी आप हमारी वीडियो देखें उसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए क्लास के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमें वीडियो पे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।